हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 69 यानी 69। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करना जरा। जंक्शन कहानी के लेखक हैं। जंक्शन कहानी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन इसका सही है दोस्तों ए, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कहानी है जंक्शन। व्याख्या देखें। जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की है जिसमें निम्न वर्ग के प्रति उनकी घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। फिर से सुनना दोस्तों, जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की है जिसमें निम्न वर्ग के प्रति उनकी घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। ठीक है। फिर है दोस्तों सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी की कौन सी विधा है? तो ऑप्शन बी, कहानी। ये एक कहानी है। ठीक है। सतह से उठता आदमी एक कहानी विधा है। ठीक है। व्याख्या देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सतह से उठता आदमी कहानी विधा है जिसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अभी हमने पढ़ा। उनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। गौर से सुनेंगे। कविता संग्रह। मुक्तिबोध का एक कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। एक है भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। ये तो इनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह काठ का सपना। काठ का सपना। एक है विपात्र। एक है सतह से उठता आदमी। ठीक है। तो ये सभी इनके क्या हैं? कविता संग्रह हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियां भी देख लेते हैं दोस्तों। तो जरा गौर करें। कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार। फिर है इनकी नई कविता का आत्मसंघर्ष। नई कविता का आत्मसंघर्ष। फिर है दोस्तों नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। फिर है दोस्तों समीक्षा की समस्याएं। समीक्षा की समस्याएं। फिर है दोस्तों एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो कथाकार नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी, निर्मला जैन। निर्मला जैन कथाकार नहीं है बल्कि क्या है? ये एक आलोचक हैं। ठीक है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों निर्मला जैन से संबंधित। गौर करना जरा, ध्यान दे दोस्तों। निर्मला जैन कथाकार नहीं बल्कि आलोचक हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र यानी 1967 1967। आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन। आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन 1980। हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1982 1982। हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी। फिर है आधुनिक हिंदी काव्य, रूप और संरचना। ध्यान से सुने। आधुनिक हिंदी काव्य, रूप और संरचना 1984। फिर है दोस्तों कथा प्रसंग, यथा प्रसंग। कथा प्रसंग, यथा प्रसंग कब आई है? 2000 में। ठीक है। फिर है डॉक्टर नगेंद्र, ये आई 2003 में। फिर है काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा। ध्यान से सुने। काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा ये कब आई? 2006 में। फिर है दोस्तों कथा समय में 3 हस्ताक्षर। कथा समय में 3 हस्ताक्षर ये कब आई? 1911 में। फिर है दोस्तों हिंदी आलोचनात्मक का दूसरा पाठ। हिंदी आलोचनात्मक का दूसरा पाठ ये कब आई? 2013 में। फिर है दोस्तों प्लेटो के काव्य सिद्धांत। प्लेटो के काव्य सिद्धांत। फिर है दोस्तों
कविता के प्रति संसार, कविता के प्रति संसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। क्या है? इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। किसकी? निर्मला जैन की। तो ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप स्टडी करें। अगला प्रश्न है दोस्तों सीट नंबर 6, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी ममता कालिया, ममता कालिया का कहानी संग्रह है। सीट नंबर 6 यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, क्या? सीट नंबर 6। ठीक है, ये क्या है? ममता कालिया का कहानी संग्रह। व्याख्या देखेंगे दोस्तों, सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी संग्रह है। ठीक है, ममता कालिया का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 2014 में हुआ। कब हुआ? 2014 में हुआ। फिर है काके दी हट्टी, काके दी हट्टी, फिर है मुखौटा तथा नई सदी की पहचान। ध्यान से सुनना, काके दी हट्टी, मुखौटा और नई सदी की पहचान, ये इनकी अन्य कहानी संग्रह हैं। ये इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी तक हमने देख ली सभी कहानियां और कहानीकार। ठीक है, देख लिए। तो अब देखेंगे हम उपन्यास, तो गौर करेंगे। अब हमारा अगला विषय क्या है? उपन्यास। ठीक है, ध्यान दें। प्रश्न 1 से देखते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास है उपसंहार। उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? उपसंहार उपन्यास की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्या? महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ध्यान से सुने, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ये क्या है? डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु है। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना। व्याख्या देखते हैं, गौर करना जरा। डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर आधारित कथा वस्तु है। इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं, बल्कि उस द्वारकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है जिसे महाभारत युद्ध के बाद उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया गया है। ठीक है, ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं। इस उपन्यास में श्री कृष्ण के उन अच्छे कार्यों का बखान नहीं किया गया है, बल्कि उस द्वारकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है जिसे महाभारत युद्ध के बाद उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग एरर है, विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया था। ठीक है, कुछ इस तरह से लाइन होनी चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों अपने अपने अजनबी। ध्यान देंगे, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, ये अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या पर गौर करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान देना। अपने अपने अजनबी उपन्यास के रचनाकार सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे है। यह उपन्यास अज्ञे के अन्य उपन्यासों से अलग प्रकृति की रचना है। ठीक है, इस उपन्यास में यथार्थ बोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। किसकी? इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। किसका उपन्यास माना है? अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। अज्ञे ने इसकी रचना दो पात्रों, कौन कौन से? योके और सेल्मा, योके और सेल्मा के माध्यम से की है।
ठीक है, तो ध्यान रखिए अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका है, अज्ञे का उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में उपन्यास दिए गए हैं, सूची 2 में रचनाकार हैं। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। सबसे पहले उपन्यास है अलमा कबूतरी। कि किसका उपन्यास है दोस्तों, अलमा कबूतरी? ये है मैत्रेयी पुष्पा का। किसका? मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। फिर है दोस्तों छप्पर। छप्पर किसका उपन्यास है? छप्पर उपन्यास है दोस्तों जयप्रकाश करदम का। किसका? जयप्रकाश करदम का। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी मुक्ति पर्व। मुक्ति पर्व किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है दोस्तों किसका? ऑप्शन 4 मोहनदास नेमिशराय का। किसका? मोहनदास नेमिशराय का उपन्यास है मुक्ति पर्व। इसके बाद है दोस्तों आवा। आवा किसका उपन्यास है? आवा उपन्यास है दोस्तों किसका? ऑप्शन 2 चित्रा मुदगल का। ठीक है, चित्रा मुदगल का उपन्यास है आवा। ध्यान रखिए दोस्तों, आपके सामने है। इसका उत्तर देख लेते हैं एक बार। तो ये कुछ उपन्यास हैं और उनके रचनाकार आपके सामने हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलमा कबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा, छप्पर जयप्रकाश करदम, मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषारण्य। ठीक है, मोहनदास नैमिषारण्य ये नाम है सही। फिर है दोस्तों आवा किसका है? चित्रा मुदगल का। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर से समझें इसको। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। ध्यान से सुनना। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्ति परक अभिमत इनमें से किसका है? तो ये किसने कहा ये बताना है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, ध्यान देना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, क्या कहा है? शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में एक मानता हूँ। ठीक है, यह सूक्ति परक अभिमत डॉक्टर नामवर सिंह का है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से समझना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गौर करें। समाज से उपेक्षित भंगियों का जीवन गाथा, भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में है। ध्यान से सुनना। समाज से उपेक्षित ये शब्दों पर ध्यान दे दोस्तों। ठीक है, आप साहित्य पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके प्रति लोगों की हीन भावना है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हमें साहित्य पढ़ना है, समझना है और अपने नज़रियों को बदलना है लोगों के प्रति। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में है, यानी किस उपन्यास में है? तो ऑप्शन बी नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास में समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा है, ध्यान रखें। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, गौर करें। नाच्यो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। ठीक है, नाच्यो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उपन्यास है, पहली बात। और उनके जो अब तक के उपन्यास रहे हैं उनकी लीक से हटकर ये इनका सर्वथा मौलिक उपन्यास है। ठीक है, इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत अभागे अंत्यजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है। ठीक है, उनके अंतरंग जीवन, ध्यान से सुनना, उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी रसार्ध और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है।
किसके जीवन की? मेहतर कहे जाने वाले अछूतों की, अछूतों में भी अछूतों की। ठीक है। 2.5-3 वर्षों के, ध्यान से सुनना, 2.5-3 वर्षों के अथक परिश्रम से विभिन्न मेहतर बस्तियों के सर्वेक्षण व वहां के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई इस वृहद औपन्यासिक कृति में नागर जी ने सहृदय कथाकार और सजग समाजशास्त्री की अद्भुत समन्वय है। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं ये? 2.5-3 वर्षों के अथक परिश्रम से विभिन्न मेहतर बस्तियों के सर्वेक्षण व वहां के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई इस बृहद औपन्यासिक कृति में अमृतलाल नागर जी ने सहृदय कथाकार और सजग समाजशास्त्री का अद्भुत समन्वय किया है। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है दोस्तों। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे फिर से पढ़ें और पढ़ना भी चाहिए। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।